और अब मेरे साथ जुड़ रही हैं निवेदिता सिंह जी, जो बीजेपी की एमएलए हैं बिहार से। निवेदिता एमएलसी हैं और अंदर थी जब ये बयान दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा। निवेदिता जी नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आज जो कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, इस बयान को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं ये सेक्स एजुकेशन के तरफ से बोला गया जो मुख्यमंत्री ने कहा। क्या सेक्स एजुकेशन में इस तरह बोला जाता है, वो भी विधान परिषद के अंदर? देखिए, आज जो घटना घटित हुई है, पहले तो हम लोग अगर कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग सदन के भीतर या बाहर करता था तो हम लोग ये कह के उस विषय को कवर अप करते थे कि अशोभनीय है, निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन आज उन सब सारी मर्यादाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी पार कर गए और उनके लिए अब कोई शब्द नहीं है जो बोला जा सके कि ये अशोभनीय है, क्योंकि वो शोभनीय और अशोभनीय की सारी मर्यादाओं को तोड़कर और महिलाओं के सम्मान को तार तार करके और सदन में जिस तरह से करने का कार्य किया है, तो मुख्यमंत्री जी के ये कृत्य से यही परिलक्षित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूं, उस वक्त चेयर में कौन था? क्या किसी ने कुछ नहीं कहा मुख्यमंत्री से? और कुछ आवाजें भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री आप क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी फिर भी नहीं रुके? नहीं, मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा, चूंकि हम लोग को ये जानकारी मिल चुकी थी कि उन्होंने विधानसभा में इस तरह का वक्तव्य दिया है, तो हमारे लॉबी में गलियारों में ये चर्चाएं बनी हुई थी कि ये मुख्यमंत्री जी क्या बोल गए। हम लोग सभी हतप्रभ थे और इसी विषय का था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहीं से हम लोग की ये सोच नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार पुनः विधानसभा से आकर विधान परिषद में भी उस वक्तव्य को दोहराने का कार्य करेंगे। तो हमें लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता और महिलाओं के प्रति जो इनकी दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र, जो वही महिलाओं के बारे में बोलते हैं वो उनके दिमाग में नहीं होता है, जो दिमाग में होता है वो उनके दिल में नहीं होता है। तो ये जो मुख्यमंत्री का चरित्र है दोनों सदनों में दिखने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की हमारी आधी आबादी महिलाएं, आने वाला समय छठी मैया का दिन है, दीपावली का समय है, हम सभी बिहार के वासी देवी दुर्गा देवता अपनी सरस्वती माँ दुर्गा माँ काली की आराधना करते हैं और ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के प्रति इस तरह का बयान देना और ये विषय जो पर्दे के पीछे किया जाता है, जो पर्दे के पीछे का विषय है, जिसके बारे में सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल, बच्चा पैदा होता है मोबाइल हाथ में लेता है और माननीय उप मुख्यमंत्री कवर अप करते हैं मुख्यमंत्री को कि हम सेक्स का की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अगर सेक्स का ज्ञान और शिक्षा देना है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, मैं दोनों लोग को कहती हूँ कि गांधी मैदान में खड़े होकर महिलाएं और पुरुष सबको बुलाए और बालकों को बुलाकर और सेक्स का ज्ञान देने का, ज्ञान बांटने का कार्य करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बीजेपी ने कुछ आरोप भी लगाए हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी दी हैं कि कोई दवाई खा रहे हैं, कोई मानसिक संतुलन नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थियोरीज के पीछे क्या है? सिर्फ राजनीति? देखिए, एक कहावत है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गत वर्षों से जिसके संगत में पड़े हैं, तो जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर होने के साथ साथ अब वो नॉन मैट्रिक लोग के साथ बैठने का कार्य कर रहे हैं। तो जहां जैसी सोच रहेगी, जैसी बातें होंगी, वैसा ही बात आप बोलिएगा। जो आपके सामाजिक जीवन में घटित होता है वैसा ही आप कार्य करते हैं। तो अब मुख्यमंत्री जिन तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, तो ये ढकोसला है कि हम सर्टिफिकेट फलाने को बांट रहे हैं, चिल्लाने को बांट रहे हैं, टिकाने को बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज जातीय गणना का रिपोर्ट उन्होंने सदन में पेश किया
और एक विपक्ष एक होने के नाते, और हम लोगों ने उस जातीय गणना का समर्थन किया था और उस पर वाद विवाद का कार्य चल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन he has started that type of disgusting language and literature, जो मैं तो वहां से उठकर निकल गई बाहर, चूंकि मैं सुन नहीं सकती थी उन शब्दों को और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। इस तरह की महिला के विषय में टिप्पणी करना ये बहुत ही दुखद है। और आज का दिन, आज का सदन का दिन ये काले दिन के रूप में जाना जाएगा, जो कि आज एक बहुत ही अच्छा दिन था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको काला दिन सदन का बनाने का पूरा काम करने किए हैं। और बिहार की जनता, पूरे देश की हमारी महिला जो आज चैनलों और न्यूज चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जहां भी हमारी महिला बहनें हैं वो शर्मसार हुई हैं। और जो उनकी सोच थी, गंदी सोच महिलाओं के बारे में है, आज वो दिखा और सभी महिला बहनों ने दिखा। और आने वाले समय में बिहार में, पूरे देश में 2024 का चुनाव है, 2025 से बिहार का चुनाव है, जहां की मुख्यमंत्री जी अपने आप को INDIA के संयोजक के रूप में घोषित करवाना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित होने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को देश की कौन सी आबादी वोट देके देश का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेगी कि कल को ये खुलेआम सड़कों पे कहेंगे कि मैं सेक्स की पढ़ाई पढ़ाऊंगा। तो आप सभी हमारी, आपके चैनल के माध्यम से अपनी सारी महिला बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह के मुख्यमंत्री का विरोध और प्रतिकार होना अति आवश्यक है और हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। निवेदिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं फिर वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि उनके ही पीछे, मुख्यमंत्री के पीछे बैठी उनकी महिला सहयोगी जो मंत्री भी है लेसी सिंह जी, वो किस तरह से मुंह छुपा रही हैं, सर पर हाथ रख रही हैं, जो आज शायद हर महिला का यही रिएक्शन है कि हे प्रभु, ये क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये कहां बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। ये कोई प्राइवेट कमरे में बातचीत यूं ही दोस्तों के बीच नहीं हो रही, ये आप खड़े होकर सदन में बोल रहे हैं। मैं क्या कहूं निवेदिता जी, जिस तरह आप स्तब्ध हैं, मैं भी स्तब्ध हूं, क्योंकि 30 साल की अपनी जर्नलिज्म में मैंने इस तरह के बयान कभी नहीं सुने। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका धन्यवाद। आपसे इजाजत लेती हूं, लेकिन